देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केसेस तेजी से घट रहे हैं, लेकिन 10 राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कोरोना के केस तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, बल्कि कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी चिंता बढ़ा रहा है। खास तौर पर देश का दक्षिणी राज्य केरल, जहां पॉजिटिविटी रेट हर दिन बढ़ रहा है, और केरल के सीएम ने भी केरल से ही तीसरी लहर की शुरुआत का अब डर जता दिया है। पिछले 24 घंटों में केरल में 17,500 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। केरल राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12.38% के आसपास था, लेकिन अब ये भी बढ़कर 13.63% पर पहुंच गया है। कोरोना के पॉजिटिविटी रेट का मतलब ये है कि राज्य में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में अब हर 100 में से 13 से 14 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में बढ़ते केसेस को देखते हुए कोरोना के दिशा निर्देशों को और सख्त कर दिया है। साथ ही लॉकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। जिन इलाकों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वहां कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही केरल में बढ़ते केसेस को देखते हुए कोरोना के अलग अलग रूपों के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं बढ़ते केसेस के पीछे कोरोना के नए रूपों का हाथ तो नहीं। आपको बताते चलें कि देश में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, जो कि कोरोना के प्राथमिक वेरिएंट से 70 गुना ज्यादा संक्रामक था। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग रूप पाए गए हैं, जिन्हें डब्ल्यूएचओ ने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे नाम दिए हैं। वहीं कोरोना से सिर्फ एक चीज है जो हमें बचा सकती है, और वो है वैक्सीन। केरल पर वैक्सीन की बर्बादी का आरोप लग रहा है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि देश में वैक्सीन की पहली डोज सिर्फ 25% आबादी ने ली है और दोनों डोज 6.8% लोगों को लगी है। 35% लोगों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज और 14% लोगों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं। लेकिन सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि 9 राज्य ऐसे हैं जो कोरोना को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट देश के पॉजिटिविटी रेट से कहीं ज्यादा है, जिसमें सिक्किम, मणिपुर, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, मिजोरम, महाराष्ट्र और मेघालय भी शामिल हैं। वहीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केरल में वीकेंड पर यानी 24 और 25 जुलाई को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या देश में तीसरी लहर अब बस मुहाने पर खड़ी है? देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर क्यों आ सकती है? लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर या तो वायरस की म्यूटेशन की वजह से आएगी, या फिर अति संवेदनशील आबादी के चपेट में आने से आ सकती है। आपको बता दें कि कोई भी वायरस जिंदा रहने के लिए अपनी कई सारी कॉपियां शरीर में बनाता है। वायरस को जिंदा रहने के लिए इंसान या जानवर की कोशिकाओं की जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे वायरस शरीर में कई समय तक रहता है, वो खुद को म्यूटेट भी कर लेता है। अपने लिखित जवाब में मंडाविया ने कहा कि टीकाकरण के जरिए संक्रमण की गंभीरता से बचा जा सकता है और हर्ड इम्यूनिटी में मदद मिलेगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि देश या दुनिया की एक बड़ी आबादी किसी वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न कर ले। हर्ड इम्यूनिटी 2 कारकों से आती है। पहला कारक है वैक्सीन की वजह से, और दूसरा कारक है जब किसी बड़ी आबादी को कोई वायरस चपेट में ले ले और लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के प्रति उत्पन्न हो जाए। बहरहाल मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीन से न सिर्फ संक्रमण की चपेट से आने से बचा जा सकता है, बल्कि बीमारी की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती होने और मौतों को भी कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स की तरफ से तीसरी लहर के आने और डेल्टा वेरिएंट की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंकाओं पर भी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि इस बात के न तो देश में और न ही दुनिया में कहीं और कोई वैज्ञानिक सबूत है कि बच्चों को कोरोना ज्यादा चपेट में ले रहा है। डेल्टा वेरिएंट के मामले में भी यही बात है।